आज मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करूँगी कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे काम करता है हमारे शरीर के अंदर। तो ये सब कुछ आज हम जानेंगे। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या है? जैसा कि हम देखते हैं अपने चारों तरफ, कोई भी चीज़, कोई भी मशीन है या कोई भी सामान है, सबको चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, उसको चलाने के लिए पेट्रोल की एनर्जी चाहिए। या हम एसी या कुछ भी चलाते हैं तो उस एसी को चलाने के लिए हमें क्या, करंट चाहिए। तो हर चीज़ को कुछ ना कुछ चाहिए चलने के लिए। तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो भी काम होता है उसके लिए हमारे बॉडी को भी कुछ एनर्जी चाहिए होता है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? ये एनर्जी हमें जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर को चलाने के लिए फूड की एनर्जी चाहिए। तो ये फूड को एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो जो फूड को जो एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वही मेटाबॉलिज्म है। जो कुछ भी हम खाते हैं उस फूड को वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हमारे शरीर को चलाने का काम करता है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। ये मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के सेल्स में होने वाले वो रिएक्शंस हैं जो हमारे फूड को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती है। हमारे फूड को फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में चेंज करती है एनर्जी के रूप में। यही मेटाबॉलिज्म है। और हमारे बॉडी को जो एनर्जी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो एनर्जी जाती है और वो काम करती है उसके लिए। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम बोल रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा बॉडी एक मशीन ही है जो एनर्जी लेके हम जो भी एक्शन करते हैं, बात कर रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, जो भी है हम देख रहे हैं, सब में एनर्जी ख़त्म हो रहा है। हमारे हर एक्टिविटी में अंदर काम हो रहा है और वो काम होने के ही वजह से हम मूव कर पाते हैं, हम अपने हाथ को उठा पाते हैं, हम अपने लिप्स से बोल पाते हैं। अगर ये मेटाबॉलिज्म सही से एनर्जी नहीं बनाएगा तो शायद हम कोई काम ना कर पाए, हम कोई एक्शन ना कर पाए। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारा एकदम सही होना चाहिए और मेटाबॉलिज्म सही होने के लिए हमारा जो एनर्जी जिस चीज़ से बनता है, फूड, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, यही तीनों का चक्कर है हमारे बॉडी को मूवमेंट कराने में, हमारे बॉडी के जो अंदर मशीन है उसको एनर्जी दिलाने में। जो है फूड, मेटाबॉलिज्म मिल के हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और एक एक काम मैनेज होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है वो देखते हैं। हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे फूड में जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो बनता है उसको तोड़ता है। तो किसमें प्रोटीन को तोड़ता है एमिनो एसिड्स में, और फैट को फैटी एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में। फिर इनको तोड़ने के बाद जिस भी बॉडी सेल्स को ज़रूरत होता है जितनी एनर्जी का, वो वहाँ से कैसे लेता है, सेल्स में कैसे जाएगा। तो फिर वो ये जो हमारा फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड और शुगर हमारे ब्लड में सिंथेसाइज्ड होता है, यानी अवशोषित होता है और ब्लड के थ्रू हमारे सेल में जाता है और वहाँ से रिक्वायर्ड जो भी बॉडी को ज़रूरत होता है उसको ट्रांसफ़र करता है, मसल्स को देता है, जहाँ भी ज़रूरत है वो मिलता है। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है जाल की तरह है मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर, कि हर जगह ब्रेन जहाँ भी है हर जगह मेटाबॉलिज्म का जाल समझ लीजिए, नेट समझ लीजिए, उस तरह से वो बना हुआ है। और बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स है उसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो के जाता है। ये मेटाबॉलिज्म बैलेंस बना के काम करता है जिसमें दो टाइप का एक्शन एक साथ होते रहता है। और ये दो टाइप का एक्शन क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो आइए देखते हैं ये एनाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म जिसमें हमारे टिश्यू का निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है, हमारे एनर्जी, छोटे छोटे एनर्जी को बड़े एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
और उसे स्टोर करके रखता है कि कभी फ्यूचर में उसका हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़े, वो स्टोर एनर्जी होता है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को तो वहाँ से वो एनर्जी लेता है। जो स्टोर एनर्जी होता है उसे ATP बोलते हैं। ATP लाइक ए लाइब्रेरी ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का लाइब्रेरी है ATP, जहाँ से जो भी हमारे बॉडी के काम के लिए ज़रूरत होता है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो वहाँ से चारों तरफ जो नेट के जाल की तरह जो फैले हुए हैं हमारे पास, वहाँ से जिसको जितना ज़रूरत होता है वहाँ से लेते हैं। तो एनाबॉलिज्म में एक तरह का ऊर्जा भंडारण है, वहाँ ऊर्जा स्टोर होता है और छोटे छोटे एनर्जी को बड़े एनर्जी में बना के रखते हैं। वहाँ सेल का ग्रो होता है, टिश्यू बनता है। तो ये हो गया हमारा एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में हमारे शरीर को जब ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो वो एनर्जी भंडार में से एनर्जी को तोड़ता है, छोटे छोटे एनर्जी में तोड़ता है, सेल को तोड़ता है, टिश्यू हमारा टूटता है और वहाँ से हमारे ज़रूरत बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। तो यही है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों एक साथ ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में काम होते रहता है, कंटिन्यूअस, दोनों एक साथ चलता है। तो यही है मेटाबॉलिज्म, बैलेंस बना के बॉडी के अंदर काम करता है। हाउ इज़ मेटाबॉलिज्म मेजर्ड? किलो जूल से मेज़र करते हैं कि हमारा बॉडी कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है। दूसरा, कैलोरी के थ्रू भी हम एनर्जी को मेज़र करते हैं। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.18 किलो जूल्स। Different factors affect our metabolism. Body size, male, female, gene, hormones, age, ये सब फैक्टर हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। इसके अनुसार डिपेंड करता है किसको कितना एनर्जी चाहिए। तो जैसे साइज़ में देखें तो अगर जिस इंसान का जिसका साइज़ बड़ा है, मोटा है, हाइट लंबा है, तो उसे ज़्यादा किलो जूल चाहिए एनर्जी। जैसे फीमेल और मेल में, तो मेल को ज़्यादा किलो जूल चाहिए कंपेयर फीमेल। इसी तरह एज में भी डिपेंड करता है कि किसको कितना कैलोरी चाहिए और वो इफ़ेक्ट होता है। ये मेन फैक्टर है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? हम थके से लगेंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, हमारा वजन बढ़ने लगेगा, हमारा स्किन ड्राई हो जाएगा, हमें कमज़ोरी फील होगी। मेटाबॉलिज्म तो हमारे बॉडी का सारा काम मेटाबॉलिज्म के ही वजह से होता है। तो हमारे सारे बॉडी में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो मेटाबॉलिज्म हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो उसके लिए हमारे फूड पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं, हम अपने मुंह के अंदर क्या ले रहे हैं। और जो यही काम हम लोग सही से नहीं करते हैं, हम लोग खाना पे फोकस ही नहीं करते। खाना पे फोकस करते हैं, क्या मुंह में टेस्ट जा रहा है दे रहे हैं, लेकिन खाना को ध्यान से नहीं खाते, खाना को देख के भी नहीं खाते। इनफैक्ट आजकल का ये फैशन है कि हम काम करते करते इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि हम काम कर रहे हैं और खाना कुछ भी मुंह में डाल रहे हैं, हमारे मुंह में क्या जा रहा है हमें पता भी नहीं चलता। सो ये ज़रूरी है कि आप अपनी खाना पे कम से कम, जब आप जिस टाइम में खा रहे हैं, अपने खाना को देख के खाएं कि आप खाना को क्या खा रहे हैं, आपके मुंह में क्या जा रहा है। क्योंकि खाना ही आपके शरीर का पेट्रोल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। अगर आप ईंधन ही नहीं देंगे तो ट्रेन कैसे चलेगी, गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसी तरह आप अपना ईंधन ही सही से अपने शरीर में नहीं डालेंगे तो मेटाबॉलिज्म क्या काम करेगा, आपका शरीर कैसे काम करेगा। तो यही है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को कैसे ठीक किया जा सकता है, वही है डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। एक्सरसाइज करने से भी हमारा बॉडी सही रहता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, एनर्जी ज़्यादा लॉस होता है, यानी हमारे शरीर में एनर्जी ज़्यादा बनने लगता है। तो हमारे डाइट में जैसे प्रोटीन का ज़्यादा मात्रा लेना चाहिए, जैसे दाल है, सोयाबीन्स है। और मेनली हमारा जो बैलेंस डाइट को मेज़र किया गया है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और वही हमें अपने शरीर की भलाई चाहते हैं तो लेना चाहिए।
और मेटाबॉलिज्म को कैसे चेक करते हैं, मेटाबॉलिज्म का मेज़र कैसे करते हैं मेडिकल में, हमारे शरीर से कितना CO2 रिलीज़ हो रहा है, उसके बेसिस पे ही मेटाबॉलिज्म रेट चेक होता है। मेटाबॉलिज्म रेट जितना हाई रहेगा हमारा उतना ही अच्छा शरीर रहेगा। इसीलिए हमें अपने मेटाबॉलिज्म को सही करना है और हमें हर काम को अच्छा करना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही से काम करेगा तो हमारा दिमाग भी सही से काम करेगा, हम अच्छा सोच पाएंगे, हम एक हेल्दी थॉट्स दुनिया को दे पाएंगे, हम देश के लिए अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सोच मेटाबॉलिज्म अच्छा है, यानी हमारा शरीर सही से काम कर रहा है, हमारा दिमाग भी सही से काम कर रहा है, हमारा बॉडी जो एकदम फिट है। तो हमें अपने आप के लिए खाना को इग्नोर नहीं करना है, खाना को अच्छे से लेना है और हेल्दी डाइट लेना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।